बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम डॉक्टर उस्मान और आप लोग देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है कि सन इन लिब्रा साइन। सन जब किसी के भी बर्थ चार्ट के अंदर लिब्रा साइन के अंदर प्लेस्ड होता है तो वो क्या रिज़ल्ट देता है। इससे पहले हम अपनी सन सीरीज़ के अंदर 6 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं एरीज से लेके विर्गो साइन तक कि सन जब एरीज साइन में होता है तो क्या रिजल्ट देता है। टॉरस में इसमें से जेमिनी, कैंसर, लियो एंड विर्गो विर्गो तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि सन इन लिब्रा साइन कि सन जब लिब्रा साइन के अंदर होता है तो वो क्या रिजल्ट देता है। इससे पहले हम असेंडेंट सीरीज़ कंप्लीट कर चुके हैं। अपनी ईच असेंडेंट को हमने डिस्क्रिप्शन के साथ जो है डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि वो क्या रिजल्ट देता है, उनके क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं। और प्लैनेट्स वाली सीरीज़ भी हम कंप्लीट कर चुके हैं कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर ईच प्लैनेट सन से लेके राहु तक के वो क्या रिजल्ट देते हैं और उनकी क्या क्या रिप्रेजेंटेशंस होती हैं और वो क्या क्या चीज़ों को सिग्निफाई करते हैं। और आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप वो वीडियो जाके प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं कि सन जब किसी के भी बर्थ चार्ट के अंदर लिब्रा साइन के अंदर होता है तो वो क्या रिजल्ट देता है। सबसे पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि लिब्रा साइन जो होता है वो सन का डिबिलिटेशन साइन है। इस साइन के अंदर सन वीक फील करता है क्योंकि ये साइन जो है वो लिब्रा साइन का जो लॉर्ड होता है वो होता है वीनस। वीनस रिप्रेजेंट करता है सेंशुअल थिंग्स को, रिलेशनशिप्स को, और लिब्रा साइन भी इन चीज़ों को ही रिप्रेजेंट करता है। तो हमने पहले ये बात समझ ली कि सन यहाँ पे नेचुरली जो हमारे एस्ट्रोलॉजिकल ज़ोडिक बेल्ट के अंदर लिब्रा साइन के अंदर जब भी सन होता है तो उसको हम डिबिलिटेटेड सन कहते हैं। डिबिलिटेशन मीन सन अपनी वीकेस्ट पोजीशन वीक एनर्जी में होता है इस साइन के अंदर, क्योंकि ये नेचुरल ज़ोडिक बेल्ट के अंदर जो एरीज से अगर हम पाइसेस तक देखें तो लिब्रा साइन जो है वो 7th हाउस के अंदर आता है। अगर हम जो हमारा क्रोनोलॉजिकल ज़ोडिक बेल्ट है एरीज टू पाइसेस तक, उसके अंदर जो है 7th हाउस के अंदर आपका लिब्रा साइन आता है। और सन जब 7th हाउस के अंदर, ये मगरिब का टाइम होता है जब सन जो है 7th हाउस के अंदर होता है। जब 12 बजते हैं दिन के तो सन फर्स्ट हाउस के अंदर होता है। ये मतलब अगर आप किसी के चार्ट के अंदर देखें सन जो ट्रांजिट करता है, तो अगर हम आसमान में देखें तो सन जब दोपहर का टाइम होता है 12 बजे का, तो सन बिल्कुल टॉप पे होता है हमारे बिल्कुल सर के ऊपर। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है वैसे वैसे सन जो है वो नीचे। और जो शाम का मगरिब का टाइम होता है इस टाइम पे सन जो है बिल्कुल गुरूब हो रहा होता है। तो इसीलिए इस साइन को जो है सन का डिबिलिटेशन साइन कंसीडर किया जाता है। और 7th हाउस में भी सन को वीक कंसीडर किया जाता है। सन को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं मिलती इस साइन के अंदर। तो हम बात करते हैं, पहले से डिस्कस करते हैं कि सन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। सन रिप्रेजेंट करता है आपकी पर्सनैलिटी में से जो आपका ईगो पार्ट होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। और पर्सनैलिटी सिर्फ सन से नहीं देखी जाती कि अगर हम जो कंसीडर करते हैं किसी का अगर लिब्रा साइन है तो उसकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी, किसी का विर्गो साइन है तो उसकी ऐसी होगी, किसी का पाइसिस है तो ऐसी होगी। जो आपकी पर्सनैलिटी होती है वो 3 चीज़ों से देखी जाती है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। नंबर 1 आपका असेंडेंट, सेकेंडली आपका मून साइन, एंड थर्डली आपका सन साइन। तो सन जो आपकी पर्सनैलिटी में से जिस पार्ट को रिप्रेजेंट करता है वो आपकी सेल्फ स्टीम को रिप्रेजेंट करता है, आपकी ईगो को रिप्रेजेंट करता है कि आपकी ईगो किन एस्पेक्ट्स के अंदर ज़्यादा मैनिफेस्ट होती है, आप उन चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। सन रिप्रेजेंट करता है आपके फादर को, सन रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट को, क्योंकि सन जो है वो किंग है। और पहले के दौर के अंदर जैसे बादशाह होते थे और उनकी हुकूमत होती थी, मगर आजकल उसको गवर्नमेंट का नाम दे दिया गया कि गवर्नमेंट होती है जो हम पे रूल करती है, लोगों पे रूल करती है या लोगों को जो है वो लेके चलती है। इसी तरीके से सन रिप्रेजेंट करता है आपके स्टेटस को, आपके कैरियर का प्राइमरी सिग्निफैक्टर जो होता है वो सन होता है, क्योंकि सन आपका 10th हाउस कोई भी प्लैनेट रूल कर सकता है, मगर हम हर प्लैनेट से सिग्निफिकेंस भी रिप्रेजेंट करते हैं कि ये इस कि कोई प्लैनेट इस चीज़ का सिग्निफैक्टर है। लेट्स सपोज जैसे मून जो है वो आपकी मदर का सिग्निफैक्टर है, वो चार्ट में कहीं भी प्लेस्ड हो मगर वो आपके मदर से रिलेशनशिप को बताएगा। इसी तरीके से सन जिस भी हाउस में प्लेस्ड होगा, वो जिस हाउस को रूल कर रहा होगा बर्थ चार्ट में, उसके साथ साथ ये जो सिग्निफिकेंस है उसकी, जैसे आपका कैरियर हो गया, आपके फादर हो गया, उन चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करेगा। सन रिप्रेजेंट करता है आपकी फेम को, आपकी फेम किस चीज़ में है, आप किस चीज़ में ईगोइस्टिक हैं और आप किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जो है एम्फेसाइज करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। सन रिप्रेजेंट करता है आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ को, कि कोई इंसान कितना बीमार हो के कितनी जल्दी रिकवर करता है, उस चीज़ को सन रिप्रेजेंट करता है। आप किसी भी डाउन में जाके किस तरीके से उठ सकते हैं, किसी भी लाइफ के अप्स एंड डाउन को किस तरीके से फेस कर सकते हैं, सन इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। अब लिब्रा साइन की बात करें, लिब्रा साइन इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स। लिब्रा साइन अदर पीपल की बात करता है, क्योंकि लिब्रा का लॉर्ड होता है वीनस, ये बहुत सेंशुअल साइन होता है।
ये आपकी जितनी भी कमिटमेंट होती हैं, आपके रिलेशनशिप, आपके मार्केट प्लेस, जितने भी आप लोगों से मिलते हैं, चाहे आपके वो फ्रेंड्स हों या आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला रिलेशनशिप हो या आप हस्बैंड वाइफ हों, जो मिलना है लोगों से, इंटरेक्शन है लोगों से, अच्छी तरीके से मिलने वाली जो जिससे आप अपने रिलेशनशिप बनाते हैं, कमिटमेंट्स करते हैं, उसको लिब्रा साइन रिप्रेजेंट करता है। लिब्रा साइंस एग्रीमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। दो डिस्प्यूटेड पार्टी के बीच में एग्रीमेंट मतलब जो एग्रीमेंट होता है, क्योंकि विर्गो साइन हमने पढ़ा था, इससे पहले वाला जो साइन होता है वो डिस्प्यूट्स का होता है, वो डिसएग्रीमेंट्स का होता है, और लिब्रा साइन जो होता है वो एग्रीमेंट्स का होता है। लिब्रा साइन रिप्रेजेंट करता है कोर्ट हाउस को, मार्केट प्लेस को। कोर्ट हाउस को क्यों रिप्रेजेंट करता है? कोर्ट हाउस को इसलिए रिप्रेजेंट करता है क्योंकि कोर्ट हाउस में जब आप मैरिज करते हैं किसी से भी, तो वो एक तरह का एग्रीमेंट होता है किसी भी चीज़ के ऊपर। तो वो एग्री, इसलिए हम 7th हाउस से मैरिज को देखते हैं। तो लिब्रा साइन भी एग्रीमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। आपकी जितने भी आपकी लोग, अदर पीपल्स जो होते हैं जिनसे आप मिलते हैं, उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। लिब्रा साइन बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। आप इन सारे एस्पेक्ट्स के अंदर अपनी लाइफ के अंदर बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। इन चीज़ों को लिब्रा साइन, लिब्रा जो है वो रिप्रेजेंट कर। अब हमने यहाँ पे सन को प्लेस कर दिया, मतलब किसी के भी बर्थ चार्ट के अंदर लिब्रा साइन के अंदर सन प्लेस है। सबसे पहले तो देखिए 10 डिग्री तक, क्योंकि ईच साइन जो होता है वो 1 से लेकर 30 डिग्री का होता है। अगर किसी का भी सन 1 से लेकर 10 डिग्री तक प्लेस्ड होगा तो वो कंसीडर किया जाएगा डिबिलिटेटेड सन, क्योंकि इन 10 शुरू की 10 डिग्री जो होती है इनमें सन बहुत ज़्यादा वीक होता है, अपनी एनर्जी, अपनी एस्पेक्ट्स देने के लिए बहुत ज़्यादा वीक होता है लाइफ के अंदर, उसको सही से काम करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे वो उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं मिल पा रही होती है। उसके बाद अगर किसी का 10 डिग्री से अबव प्लेस्ड है चार्ट के अंदर, तो वो डिबिलिटेशन वाले रिजल्ट नहीं देता, वो नॉर्मल रिजल्ट देता है। वो जस्ट इन लिब्रा साइन में प्लेस होता है, उसको हम डिबिलिटेशन नहीं कहेंगे। क्योंकि अगर आप बुक्स में और इंटरनेट पर और कहीं पे भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे ज़्यादातर यही लिखा हुआ होगा कि लिब्रा साइन में सन जो होता है वीक होता है, कि जो एक्चुअल डिबिलिटेशन डिग्री होती है वो 1 से लेकर 10 तक होती है। उसके बाद अगर आप किसी का सन अगर लेट्स सपोज 12 टू 11 13 14 15 डिग्री पे प्लेस है या 20 डिग्री पे प्लेस है, तो वो उस इंसान को उसकी लाइफ के अंदर डिबिलिटेशन सन वाले रिजल्ट नहीं देगा, नॉर्मल सन वाले रिजल्ट देगा कि सन जस्ट लिब्रा साइन में प्लेस्ड है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो फोकस करते हैं रिलेशनशिप पे। इनकी जो ईगो होती है, इनकी सेल्फ स्टीम होती है, वो दूसरों के थ्रू इनको अवेयर होते हैं उससे। इनको ये वो लोग नहीं होते कि खुद से कोई डिसीजन ले पाएँ। ये ऐसे लोग होते हैं कॉन्स्टेंटली रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, या तो वो फ्रेंड्स के साथ हो या कोई ना कोई इनको चाहिए होता है इनकी लाइफ के लिए कि दूसरा इनको अप्रिशिएट करे। क्योंकि देखें, हमने बात की सन जब भी लिब्रा साइन के अंदर होता है तो वो उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं मिल रही होती। वो कोई भी डिसीजन खुद से लेने से पहले इनको ये फील होता है कि वो दूसरे से मशवरा करें या वो दूसरे से बात करें। हाँ, दूसरे अगर इनको प्रेस करेंगे उस चीज़ में या बुरा बोलेंगे तो उस चीज़ के ऊपर इनका डिसीजन बेस्ड करता होगा कि ये वो क्या डिसीजन ले। लेट्स सपोज अगर ये कोई काम कर रहे हैं और किसी ने उनको जो है टोक दिया उस काम के अंदर, तो इनके अंदर से इनकी जो सोच बनती है वो बहुत नेगेटिव बन जाती है, ये फिर वो काम नहीं कर पाते। तो कहने का मकसद ये है कि इन लोगों को हमेशा इनकी जो सेल्फ इस्टीम होती है, इनकी जो ईगो मैनिफेस्ट होती है, वो दूसरे लोगों के थ्रू होती है। ये इन लोग कॉन्स्टेंटली नीड होती है कि दूसरे लोगों से घुले मिलें और जुल मतलब उनके साथ मिलके काम करें, एग्रीमेंट्स में काम करें। और मगर क्या होता है, इनकी ज़्यादातर लाइफ के अंदर क्या होता है, इनको लोग क्रिटिसाइज़ बहुत करते हैं। क्यों? क्योंकि सन जो आपकी ईगो जब भी डिससेटिस्फाई होगी जब आपको कोई क्रिटिसाइज़ करेगा, तो मगर सन यहाँ पे वीक होता है, इसीलिए लोग इनको क्रिटिसाइज़ बहुत करते हैं अर्ली लाइफ के अंदर। मिड 30 तक तो इनको लोग फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये जैसे जैसे ये लाइफ में एक्सेल करते जाते हैं तो फिर इनकी ईगो ये मैनेज करना समझ जाते हैं लोगों को कैसे मैनेज करना है। क्योंकि सन जहाँ पे भी प्लेस्ड होता है, सन इज़ लाइक अ किंग। तो सन की जो आपके अंदर क्वालिटीज़ आएंगी, अगर इस हाउस के इस साइन के अंदर किसी का भी सन प्लेस्ड होगा लिब्रा साइन के अंदर, तो आपके अंदर जो क्वालिटीज़ आएंगी ना वो ऐसी आएंगी कि आप ऐसा फील करेंगे कि लोग आपको प्रेज़ करें, लोग आपको रिस्पेक्ट करें, आपकी चीज़ों को अप्रिशिएट करें, जो भी आप सोचते हैं उसको अप्रिशिएट करें। मगर ऐसा होता नहीं है, लोग क्रिटिसाइज़ होते हैं क्योंकि आप लिब्रा साइन जो हमने बताया मार्केट प्लेस है, आप लोगों के बीच में हैं। और किंग जो होता है वो इसकी जो मेंटेलिटी होती है वो इस तरह की नहीं होती है कि वो लोगों के साथ मिलके काम करे, लोगों से मशवरा करे, डिस्कस करे, लोग उसको क्रिटिसाइज़ करें फिर वो उसको सही करे। नहीं, किंग की मेंटेलिटी ये होती है कि उसने जो डिसीजन दिया बस वो होना चाहिए। इस वजह से लोग इनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, मगर अंदर से इनकी फीलिंग्स यही होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे लाइफ में एक्सेल करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, तो ये अपनी ईगो को मैनेज करना सीख जाते हैं। जब तक इनकी लाइफ के अंदर इनका कोई सिग्निफिकेंट पार्टनर या इनका अदर हाफ, लेट सपोज अगर कोई हस्बैंड इनका, वाइफ या फिर गर्लफ्रेंड इनकी कोई नहीं होती जो इनको प्रेस करती रहे या इनको अप्रिशिएट करता रहे हर चीज़ के अंदर,
जब तक कि इनको जो है किसी भी चीज़ में कॉन्फिडेंस नहीं आता। वो कोई और इनका दोस्त भी हो सकता है, इनका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, या कोई भी इंसान, क्योंकि लिब्रा साइन रिप्रेजेंट करता है मास पीपल को, लोगों से मिलने जुलने को, जो आपकी हैबिट्स होती हैं, जो आपकी इखलाक कैसा है, आप किस तरीके से लोगों से मिलते हैं, उस साइन को रिप्रेजेंट करता है लिब्रा साइन। क्योंकि वीनस हमने बात की थी प्लेजर को रिप्रेजेंट करता है, और लिब्रा साइन का जो लॉर्ड है वो है वीनस। सन तो यहाँ पे प्लेस्ड है, मगर जो वीनस की पोजीशन देखना भी हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वीनस चार्ट में कहाँ प्लेस्ड है। लेट सपोज सन इनका विर्गो साइन के अंदर प्लेस्ड है, और इनका जो वीनस है जो विर्गो साइन का लॉर्ड है, क्योंकि देखें अगर मैं किसी के हाउस के अंदर रह रहा हूँ तो मुझे ये ज़रूरी है कि मैं उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग रहूँगा, ठीक है, कि किस तरीके से रहना है। इसी तरीके सन अगर लिब्रा साइन के अंदर रह रहा है, प्लेस्ड है, तो उसका लॉर्ड कहाँ प्लेस है, क्योंकि लिब्रा साइन को जो एनर्जी मिलेगी वो उसका लॉर्ड है। हम जब भी किसी का चार्ट देखते हैं तो लेट सपोज सन अगर किसी का थर्ड हाउस में प्लेस्ड है लिब्रा साइन के अंदर, हम जब भी चार्ट देखेंगे कि सन तो यहाँ प्लेस्ड है, सन ये रिजल्ट दे रहा है, मगर इसका लॉर्ड कहाँ प्लेस्ड है। इसका लॉर्ड लेट सपोज अगर किसी डेबिलिटेशन साइन के अंदर प्लेस हो जाए, वीक साइन लिब्रा जो वीनस है वो विर्गो साइन के अंदर प्लेस्ड हो जाए, क्योंकि विर्गो साइन के अंदर वीनस जो है बहुत ज़्यादा वीक होता है। तो क्या होगा, इन लोगों की ईगो सेटिस्फाई नहीं होगी, लोग इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करेंगे हर चीज़ के अंदर। ये कभी भी जो है अपने जब भी ये लोगों से मिलना जुलना चाहेंगे, जो इनकी नीड है, क्योंकि इनकी सन जो है लिब्रा साइन के अंदर प्लेस है, वो रिलेशनशिप का साइन है। इनकी ईगो जो सेटिस्फाई होनी है वो होनी ही दूसरे लोगों से। जब इनको अगर इनका लॉर्ड वीनस जो है लिब्रा साइन का जो लॉर्ड है वो अगर चार्ट के अंदर वीक साइन के अंदर या किसी बुरे हाउस के अंदर प्लेस हो जाए, क्योंकि 6, 8 एंड 12 जो होते हैं वो बैड हाउसेस कंसीडर किए जाते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर। ये हार्डशिप देते हैं इंसान को, मुश्किलात आती हैं इन हाउसेस के अंदर। जितने ज़्यादा प्लानट, उतनी ज़्यादा इंसान को लाइफ के अंदर जो है मेहनत स्ट्रगल करनी पड़ती है, उसके बाद वो सक्सेसफुल होता है। तो ये चीज़ें हम देखते हैं कि उसका लॉर्ड कहाँ ज़रूरी है। इसके बाद हमें ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सन, हमने बताया था ईच साइन के अंदर जो एक साइन होता है, इस तरह से 12 साइन है, एरीज टू पाइसेस। तो हर साइन के अंदर 3 नक्षत्र होते हैं जो बिहाइंड द सीन्स काम कर रहे होते हैं, उनको डिग्री वाइज डिवाइड किया जाता है। जैसे हमने शुरू के अंदर बताया कि लिब्रा साइन 30 डिग्री, हर साइन जो है 30 डिग्री का होता है। अब इसको इस तरह से डिवाइड किया गया है कि जो एरीज से लेके पाइसेस तक टोटल 27 नक्षत्र बनते हैं। तो ईच हर साइन के अंदर 3 नक्षत्र आते हैं। तो सन किस नक्षत्र में प्लेस है और उसका लॉर्ड कहाँ प्लेस है, ये थोड़ी डीप डिटेल एनालिसिस है। मगर इसको डिटेल एनालिसिस करने के लिए अब मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हमें ये चीज़ें भी देखनी होती हैं। देखें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी की साइन आप रीड कर रहे हैं, अपना बर्थ चार्ट आप देख रहे हैं, उसके अंदर आप देख रहे हैं सन आपका किसी भी साइन के अंदर प्लेस्ड है। आपने देखना है सन किस हाउस का लॉर्ड है, सन जिस हाउस के अंदर प्लेस है उसका लॉर्ड कहाँ प्लेस्ड है, एंड उसका नक्षत्र लॉर्ड कहाँ प्लेस है। ये 3 चीज़ें आपको पूरी प्रॉपर पिक्चर क्लियर कर देगी कि ये प्लैनेट आपके बर्थ चार्ट के अंदर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और किन किन चीज़ें जो है इनके मामला जो है इनके टाइम पीरियड में आपको फेस करने पड़ सकते हैं। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं ईजी। लेट सपोज सन थर्ड हाउस में प्लेस है, ये लोग अगर किसी के थर्ड हाउस में सन प्लेस है, इन लोगों का कॉन्फिडेंस, इनकी सेल्फ इस्टीम, इनकी जो मेहनत करने की एबिलिटी है, इनके जो हैंड्स होंगे, इनका जो काम होगा, इनके जो क्लोज कम्युनिकेटिव इनका जो स्टाइल होगा वो बहुत एग्रेसिव होगा, वो बहुत डोमिनेंट होगा। वो ये मल्टीमीडिया वाले लोग होंगे, ये हो सकता है किसी न्यूज़ चैनल में ब्रॉडकास्टिंग करते हों। अब हमें इनका लॉर्ड देखना है, क्योंकि थर्ड हाउस में तो प्लेस्ड है लिब्रा साइन के अंदर सन, मगर वीनस कहाँ प्लेस्ड है। अब वीनस जहाँ प्लेस्ड होगा ये उस चीज़ के अंदर ये काम करते होंगे। लेट सपोज इनका जो वीनस है वो 5th हाउस के अंदर प्लेस्ड हो जाए, तो ऐसे लोग फिल्म इंडस्ट्री में जा सकते हैं, ड्रामा सीरियल्स के अंदर जा सकते हैं, या एडवर्टाइजमेंट के अंदर जा सकते हैं, या किसी गेमिंग उसके अंदर जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके थर्ड हाउस जो कम्युनिकेशन का स्टाइल है, वहाँ जो कम्युनिकेशन आपकी हैबिट्स को रिप्रेजेंट करता है, आपकी मेहनत को रिप्रेजेंट करता है, आपकी स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करता है कि आप किसी भी चीज़ में कितना एफर्ट कर सकते हैं, उस चीज़ को थर्ड हाउस रिप्रेजेंट, वहाँ पे सन प्लेस है। मगर इसका जो जो सिग्निफिकेंस है, सर ये कहाँ पे काम कर रहा है, वो हम देखेंगे थर्ड हाउस के लॉर्ड से, वो है वीनस। अगर लिब्रा साइन में थर्ड हाउस में प्लेस है तो वीनस हमने देखा 5th हाउस में प्लेस है। तो वीनस से 5th हाउस किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, वीनस रिप्रेजेंट 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके गेम्स को, जो जितने भी आपके ये सॉकर हो गया, या आपके फुटबॉल क्रिकेट, ये जितने भी प्लेयर्स होते हैं जो खेलते हैं, जिनको लोग जानते हैं, आपकी फेम को 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है, आपकी इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो उन एस्पेक्ट्स के अंदर जो सिनेमा है उसको 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो उन फील्ड्स के अंदर हो सकता है कि ये लोग काम करते हो। अब हमने जो देखना है कि ये करते तो मैं किस तरह से, इनकी नेचर में क्या डिफरेंस है बाकी दूसरे लिब्रा साइन से,
वो हम देखेंगे नक्षत्रास्त्र से कि किस नक्षत्र में प्लेस है। 3 नक्षत्र आते हैं, सही है। लिब्रा साइन के अंदर आते हैं 3 नक्षत्र, इनका नाम होता है चित्रा, स्वाति एंड विशाखा। अब इन तीनों के अलग अलग लॉर्ड होते हैं, मगर ये बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस है। हम इसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे आगे जाके वीडियोस के अंदर कि जब कोई भी प्लैनेट किसी नक्षत्र के अंदर प्लेस होता है तो वो क्या रिजल्ट देता है। मगर अभी जो हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ साइन प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं कि सन जब लिब्रा साइन के अंदर प्लेस होता है तो क्या रिजल्ट देता है। मगर बेस बनाना ज़रूरी है ताकि लोगों को समझ में आ सके पूरी तरीके से कि बात है क्या एक्चुअली में। क्योंकि बास टाइम ऐसा होता है, लोग कहते हैं नहीं हमारा सन भी लिब्रा साइन के अंदर प्लेस है, मगर हमारी लो सेल्फ स्टीम नहीं है, हमारे फादर के साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं, और उन्होंने पढ़ा होता है कि लिब्रा साइन के अंदर सन वीक होता है। तो आपने ये तीनों चीज़ें भी देखनी होती हैं। इसी तरीके से वीनस, अगर जो जिस साइन में सन प्लेस है वो किसी अच्छे चार्ट के अंदर, अच्छी साइन के अंदर प्लेस हो जाए, सन के साथ या फिर सन के साथ ही प्लेस्ड हो जाए, तो ऐसे लोगों को रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। इन लोगों की सेल्फ स्टीम बहुत जल्दी ये लाइफ के अंदर जो है उसको एडजस्ट करना सीख जाते हैं, लोगों से अच्छे रिलेशनशिप बनाना जानते हैं। इनकी ईगो बैटल्स नहीं होती इन लोगों के साथ, ये बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हैं लोगों के, इनकी कमिटमेंट्स होती हैं। इनको जो है जो होती है वो ईगो जो होती है वो सेटिस्फाई हो जाती है बहुत लाइफ के अंदर। अब ये हमने बताया कि वीनस जब अच्छा प्लेस्ड हो। यहाँ पे एक और चीज़ है इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब सन लिब्रा साइन के अंदर प्लेस्ड होता है तो हमने बात की कि ये वीक होता है, वीक स्टेट में होता है, तो सन रिप्रेजेंट करता है आपके फादर को। लेट सपोज आपकी लाइफ का एस्पेक्ट ऐसा ऐसा ज़रूर हो सकता है जिसकी वजह से आप अगर कभी कंसिडर करते हो तो आपको ऐसा फील होता हो कि इस वजह से हम अपने फादर की जो जो ये हैबिट है या ये बातें हैं इनकी वजह से आपकी लो सेल्फ स्टीम हो। मगर आपके फादर, क्योंकि सन रिप्रेजेंट करता है आपके फादर को, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके फादर जो है वो सेंशुअल किसी बिजनेस में हो। लेट सपोज उनका कोई बुटीक हो या वो कोई बिजनेसमैन हो, क्योंकि वीनस रिप्रेजेंट करता है इन चीज़ों को, कोई फैशन इंडस्ट्री में हो। हमारी आज की वीडियो यहीं तक थी, सन इन लिब्रा साइन। आई होप कि वीडियो आपको समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।